भीष्म पितामह गया धाम गए, गया जी जिसको पितृतीर्थ कहते हैं, और पितामह भीष्म पुराणों की कथा है। पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु का वहां श्राद्ध किया। तो जैसे ही वो पिंडदान कर रहे थे तो उनके पिता राजर्षि शांतनु का हाथ कुशा के भीतर से निकल आया और उन्होंने कहा कि वत्स भीष्म, मैं बहुत भूखा हूं तुम्हारे इस पिंड का, लाओ हमको पिंड दो। तब आपने अपने पिता के हाथ में पिंड नहीं दिया। तब पिता ने दूसरी बार कहा तो दूसरी बार भी अपने पिता के हाथ में पिंड नहीं दिया। तीसरी बार पिता ने कहा कि अरे तुम हर बार कुशा पर ही पिंड देते हो, मुझे पिंड क्यों नहीं दे रहे हो? तब भीष्म जी ने कहा कि पिताजी, आप उत्तम पुण्य लोकों में गए हैं और आपका मेरे प्रति इतना वात्सल्य है कि परलोक से आकर मुझे आपके करकमल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। पर आप गुरुजनों ने ही हमको सिखाया है कि आज्ञा शास्त्र की ही माननी चाहिए। शास्त्राज्ञा, वेदादि शास्त्रों से बढ़कर कोई पिता नहीं है। और यदि वेदादि शास्त्राज्ञा कर रहे हैं कि कुशा पर ही पिंड का वपन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तो हम शास्त्राज्ञा का ही पालन करेंगे। आप हमारे अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आपने यही शिक्षा दी कि वेदानुकूल आचरण करना। तो कहते हैं कि उसी समय शांतनु जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोले, हम निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे, यदि तुम हमारे हाथ में पिंड देते तो मैं तुम्हें शाप दे देता, लेकिन तुम्हारी धर्मनिष्ठा, कहीं तुमने भावुकता में आकर शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं किया। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कोरी भावुकता में बह करके कि हम तो भाव से सब करते हैं और शास्त्र से हमें कोई प्रयोजन नहीं, विधि से हमको कोई प्रयोजन नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि का बहुत। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।